नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पारित होने के लिए पेश किया गया। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। जरूरी होने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक देश के हित में है। इस कानून में पहले भी संशोधन हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। विधेयक का विरोध करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि वे राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का विरोध करेगी। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी और जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने कहा कि उनकी पार्टी सदन में विधेयक का समर्थन करेगी। लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा दंगा हुआ था भागलपुर दंगा। कांग्रेस के टाइम में वो दंगा हुआ था। 15 साल आरजेडी कांग्रेस का सरकार रहा, मुसलमानों को उनको न्याय नहीं मिला। नीतीश कुमार जी आए, उसके बाद उनको सजा भी मिली और उनको कॉम्पनसेशन भी मिला। जहां तक इस बिल की बात है, हमारे जेपीसी में हमारे मेंबर थे दिलेश्वर कामत जी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे, और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री जी से पटना में मिले। हम लोग भी इस मीटिंग में थे। जो उनके इम्पोर्टेंट कंसर्न कुछ थे जो हम लोगों को भी लगा, वो हम लोगों ने इस मीटिंग में भी रखी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस विधेयक से गरीब और पिछड़े मुसलमानों को लाभ होगा। आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य समाज में ध्रुवीकरण पैदा करना है और विपक्ष इसका विरोध करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इनमें घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लोड के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 78% उपभोक्ता 2 किलोवाट तक लोड वाले हैं, लगभग 16% 2 से 5 किलोवाट के बीच और केवल 6% 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई दरें उपभोक्ता केंद्रित हैं। नई दरें श्रेणी 1 के लिए ₹2.20 और 51 से 100 यूनिट के बीच ₹2.70 तय की गई है। आयोग ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रस्तावित 4,520 करोड़ रुपए से राजस्व अंतर को घटाकर 3,262 करोड़ रुपए कर दिया है। किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए मीटर कनेक्शन वाली कृषि श्रेणी के लिए शुल्क में कमी की गई है। इसमें लोड के अनुसार मासिक न्यूनतम शुल्क को मौजूदा ₹200 प्रति BHP प्रति वर्ष से घटाकर 180 और ₹144 प्रति BHP प्रति वर्ष किया गया है। मशरूम, कंपोस्ट और स्पान, हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स, हाईटेक एरोपोनिक्स और कोल्ड स्टोरेज जैसे उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि उद्योग व किसान उत्पादक संगठनों के लिए 20 किलोवाट से ऊपर एक नया टैरिफ स्लैब पेश किया गया है। इस निर्णय के साथ इन इकाइयों के लिए टैरिफ अब ₹6.50 प्रति यूनिट तय किया गया है। इससे पहले 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले किसान उत्पादक संगठन इकाइयों को LT आपूर्ति श्रेणी के लिए लागू शुल्क के साथ बिल दिया जा रहा था। इसके अलावा HT आपूर्ति श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है।
लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं के लिए परिणामी शुल्क को पूरे उत्तरी क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों में आपूर्ति श्रेणी के लिए प्रचलित दरों से नीचे रखा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।